ఢిల్లీలో బీజేపీ నేతలు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. झूठे पर्चे डाले जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा। असल में केसीआर साहिब की डूबती हुई नैया जो है उसे बचाने के लिए वो हाथ पांव मार रहे हैं। जितना मर्जी वो प्रयास कर लें, ये सत्ता की रेत है। जनता उनके खिलाफ हो चुकी। तेलंगाना का जनमानस केसीआर की सरकार को उखाड़ना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की जनता की भावनाओं के साथ खड़ी है। तेलंगाना बनाने के लिए सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने काम शुरू किया था, वो भारतीय जनता पार्टी थी। और तेलंगाना हमारे गौरव का, हमारे प्राउड का विषय है। तेलंगाना हमारा प्राउड है। तेलंगाना की जनता को जो तेलंगाना बनते समय जो वादे किए गए थे, जो जो कहा गया था, वो पूरा कराना जिस व्यक्ति ने सरकार बनाई थी उसका दायित्व था। लेकिन केसीआर साहब उसमें असफल हुए। असफल नहीं हुए, उससे आगे कहूंगा भटक चुके हैं। वो केवल करप्शन मुख्यमंत्री बन गए। अब वो तेलंगाना के मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। अब केसीआर की सरकार अली बाबा 40 चोरों का ग्रुप बन चुका है, जिसका एक ही काम है तेलंगाना की गरीब जनता की टैक्स से आया पैसा वो कैसे खाना है, कैसे लूटना है, कैसे स्कीमों से पैसा बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो आप संघर्ष में हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से केसीआर साहब को कहना चाहता हूं, जितना जोर है उतना जोर लगा ले। हम तेलंगाना के संघर्ष को लड़ेंगे। तेलंगाना की जनता की आवाज हम बनेंगे। तेलंगाना की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष संजय मंडी जी की लीडरशिप में, अपने एक एक नेता की लीडरशिप में हर विकट से विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए खड़ा है। आप हमें किसी भी सूरत से, किसी भी तरीके से डगमगा नहीं सकते। लगातार हम संघर्ष करते आए हैं, वहां के जनमानस के मुद्दों को उठाते आए हैं और आपके नीचे से जमीन निकल गई है। केसीआर साहब के नीचे से जमीन निकल चुकी है। इसलिए केसीआर साहिब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे देश के उस महान नेता पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। वो सपने देखते आजकल, मुंगेरी लाल के सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये मुंगेरी लाल जो हसीन सपने देखता है, मेरी मुंगेरी लाल जी से निवेदन है। एक कहावत है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। हमारे मुंगेरी लाल जी, आप हंस की चाल चलना चाहते हो, यानी नरेंद्र मोदी की चाल चलना चाहते हो। उसके पीछे तपस्या है, कर्मठता है। लेग पैग की सरकार नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार, तपस्या की सरकार है, मेहनत की प्रकाष्ठा की सरकार है। इसलिए चांद पर जितना थूकोगे, थूक आपके मुंह पे गिरने वाली है मुंगेरी लाल जी। और इनकी एबिलिटी क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है। इन्होंने 4-6 दिन पहले घोषणा की थी, मैं पूरे देश के अंदर एंटी बीजेपी गठबंधन बनाऊंगा। लेकिन शिवसेना के नेता राउत ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा केसीआर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला कर सके।
इसलिए केसीआर साहब मुंगेरी लाल का सपना देखिए, दिन में भी देखिए, देखते रहिए, कोई रोक नहीं रहा। और कौवा बन के चाल बदलिए, हंस बनने की कोशिश करिए। देश की जनता और तेलंगाना की जनता आपका असली घिनौना जीवन और चेहरा जानती है। जो आपने पिछले 2014 से शासन किया है, उस शासन का एक ही मतलब रहा है, वो है हर हालत पर सत्ता के माध्यम से करप्शन करना। और भारतीय जनता पार्टी उस करप्शन को, उस भ्रष्टाचार को, उस तानाशाही को, उस परिवारवाद को बेनकाब करेगी। और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर बड़े से बड़ा कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, सत्य के बल पर केसीआर साहब की इस भ्रष्टाचारी परिवारवाद की पर्यायवाची सरकार को उखाड़ेंगे। और जो शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए बोले, ये उनकी सरकार के तख्त पर जो अर्थी रहती ना, उस अर्थी पर आखिरी कील साबित होने वाले हैं। जनता मोदी से प्यार करती है और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। पिछले चुनाव भी आप हारे थे, बाई इलेक्शन हारे थे, आने वाले समय में भी आज चुनाव हारेंगे। और आपके अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वहां जन आंदोलन चलाएगी। आप जेल में ले जाना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा है तेरी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर लगेगा हमारी पार्टी नेतृत्व इजाजत देगा तो जेलें भी भर देंगे। सर, पार्टी में यूनिटी नहीं तो कैसे लड़ेंगे केसीआर की? क्या यूनिटी ने भैया, कल अलग मीटिंग लगाया था, कुछ महीने के पहले अलग ऐसा है कि स्टेटमेंट भी दे चुका है। कौन आपकी पार्टी कौन रामकृष्ण रेड्डी कुछ लीडर्स, ऐसा है भाई साहब। अरे भाई साहब, सारी पार्टी यूनाइट है और मैं पार्टी का प्रभारी हूँ। ये अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। कहाँ दो पार्टी को लाइन को तोड़ के क्यों अलग में? ऐसा नहीं भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी प्रेसिडेंट चलाता है और पार्टी प्रेसिडेंट संजय बंडी जी। पहले आपकी पार्टी सही नहीं तो अरे भाई साहब, आप मेरे को मेरी पार्टी चलाना मत सिखाइए, आप चैनल चलाइए। मेरे को अपनी पार्टी चलानी आती है, चिंता मत करिए। बीजेपी बोले थे इसका जो डिसिप्लिन ऐसा है, डिसिप्लिन्ड पार्टी है, सारी पार्टी यूनाइट है और कहीं भी, अरे भाई कहीं भी अनडिसिप्लिन नहीं है। और हमारी पार्टी यूनाइट है और पूरी तरह मजबूती से